जय श्री राम, जय हिंद। महान भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मुद्दा ये नहीं है कि जीडीपी गिर गई है। जीडीपी तो हमारे देश की जनता 1.07% की जीडीपी झेल चुकी है। छोड़िए, उस पर गाथा नहीं करना है। पहले देश सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए काम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख करोड़ का घर बना लेंगे और बढ़िया से रह लेंगे। अगर इस्लामिक स्टडी से आईएएस बना जा सकता है तो स्टडी ऑफ वेद, रामायण, गीता, उपनिषद को भी यूपीएससी की परीक्षा में जोड़ा जाए, शामिल किया जाए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आखिर सनातनियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है? एक बात गौर कीजिएगा, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। सभी सनातनी इस वीडियो को शेयर कीजिए और समझिएगा इस बात को कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। उस समय हमारे देश में, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम रेजिमेंट थे। और जानते हैं, जो मुस्लिम रेजिमेंट हमारे हिंदुस्तान में थे और जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस समय जानते हैं मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने के लिए मना कर दिया गया था। खंगारिए, अगर गूगल गलत है तो गूगल को खंगारना बंद कर दीजिए, किताब गलत है तो उसको बंद कर दीजिए, ज़मीनी हकीकत अगर गलत है तो उसको भी पढ़ना बंद कर दीजिए और खंगारना बंद कर दीजिए, लेकिन खंगारिए जहाँ तक सत्यता को आप जान सकते हैं। यूपीएससी की एग्जाम में जो भाषा साहित्य का सफल दर होता है, जो सफलता की दर होती है, अब आते हैं उसकी दर को मैं समझा देता हूं कि वर्ष 2011 में 40.9% उर्दू अभ्यर्थी सफल हुए और वही 2011 में 11.8% संस्कृति में अभ्यर्थी सफल हुए और हिंदी में 2011 के हिंदी में 13.1% अभ्यर्थी सफल हुए। 2012 में 22.2% उर्दू अभ्यर्थी सफल हुए और संस्कृत में 14.4% संस्कृत के अभ्यर्थी सफल हुए और हिंदी के अभ्यर्थी 11.7%। 2013 में 17.9% अभ्यर्थी उर्दू को सफल हुए और जानते हैं संस्कृत में 5.6% संस्कृति में सफल हुए अभ्यर्थी और हिंदी में 4.2% सफल हुए 2013 के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में। 2014 में आ जाइए आप, 2014 के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में 19.4% उर्दू में सफल हुए और जानते हैं संस्कृत में 10.0% सफल हुए और हिंदी में 5.4% सफल हुए अभ्यर्थी। अब आ जाइए 2017 में 19.2% उर्दू में सफल हुए अभ्यर्थी, संस्कृत में 7.1% सफल हुए और हिंदी में 7.1%। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जानते हैं, जांचने वाले भी, लिखने वाले भी उर्दू और जांचने वाले भी उर्दू, और उनकी मंशा क्या है और उनकी सोच क्या है, उनकी विचार क्या है, ये तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी की अपनी वक्तव्य से, उनकी मंतव्य से ये समझा जा सकता है कि इनकी मानसिकता क्या है। जब ऐसे ऐसे पद पर इन लोग बैठ जाएंगे, बड़े बड़े पद पर, तो देश का क्या हाल होगा, एक बार गौर जरूर कीजिएगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो संविधान मुझे अधिकार देती है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैं संविधान का अनुसार कार्य करता हूं और प्रशासन का सदैव सैल्यूट करता हूं। एक बात और ध्यान लीजिए, इसमें यूपीएससी के एग्जाम में उम्र के फायदे किसके क्या हैं। यूपीएससी के एग्जाम में हिंदू के लिए अधिकतम उम्र 32 साल होगा। तालियां मत मारिएगा, तालियां मत बजाइए, क्योंकि हम लोग की आदत है इसे ठोक देना तालियां। और यूपीएससी के एग्जाम में मुस्लिम के लिए अधिकतम उम्र 35 साल, इस पर तालियां बजाइए। जितना तालियां बजाना हो इस पर बजा लीजिए, क्योंकि हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं करते, हम लोग भाईचारे का प्रतीक लेकर चलते हैं। कोई अगर मुझे मेरे भाई को खंजर भोग दिया तो उसके मुंह पे नहीं बोलना है, क्योंकि मैं उसके नज़र में खराब हो जाऊंगा। अरे बाढ़ में जाए ऐसी भाईचारे, मार के तो देखो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा चाहिए भाईचारा हमको। और जिनको अच्छाई का सर्टिफिकेट चाहिए वो अच्छाई का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेते रहें। माफ़ कीजिएगा इसके लिए।
अच्छाई का सर्टिफिकेट लीजिए, इससे हमको कतई कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अटेम्प्ट के मतलब होता है कि यूपीएससी एग्जाम में एक अभ्यर्थी कितने बार बैठ सकते हैं। तो इसमें भी देखिए कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। इसमें भी यूपीएससी के एग्जाम में अगर हिंदू कोई है तो मात्र 6 बार बैठेगा, और यूपीएससी के एग्जाम में अगर कोई मुस्लिम भाईजान हैं तो वो 9 बार बैठेंगे। अटेम्प्ट के मतलब ये होता है ना कि 6 बार बैठना है, कितने बार कौन बैठेगा। एक हिंदू स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस की कोचिंग करने के लिए 3 साल की तैयारियां करता है, उसमें जानते हैं खर्च क्या पड़ता है? 18,40,000 रुपया। और मुस्लिम लोग जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, हवाई जहाज़ के लिए अलग से, रहने के लिए अलग से, खाने के लिए अलग से, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अलग से। अब जोड़िए, इस तरह का व्यवहार क्यों चलेगा? जब हिंदुस्तान सेकुलर देश है तो ऐसा फिर क्यों नहीं चलेगा ऐसा? क्योंकि हिंदुस्तान 47 वाला नहीं है, 2020 वाला हिंदुस्तान आ गया है, नव युग का हिंदुस्तान आ गया है, नव निर्माण का हिंदुस्तान आ गया है। इसलिए अपनी राजनीतिक और रोटियां सेकना बंद कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जनता समझदार हो गई है। जनता उसी को समर्थन करेगी जो देश हित की बात करेगा और राष्ट्र निर्माण की बात करेगा। आप जीडीपी पे चिल्लाइए, बेरोजगारी पर चिल्लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि एक हिंदूवादी चैनल है सुदर्शन न्यूज, आप जानते हैं एनडीटीवी जितना बहिष्कार किया था हिंदुओं का, उसका चैनल तो 110 करोड़ हिंदूवादी नहीं, सनातनी नहीं बंद करवा सके, 130 करोड़ हिंदुस्तानी बंद नहीं करवा सके, तो सुदर्शन न्यूज को इन लोग बंद करवा देंगे। मैं सभी सनातनियों से खास करके और सभी हिंदुस्तानियों से खास करके दोनों हाथ जोड़कर, 10 अंगुली जोड़कर प्रणाम करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब चैनल देखते हैं उसको बंद कीजिए। आप एक चैनल कम से कम 10 से 20 मिनट देखिए सुदर्शन न्यूज को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐड देने वाले थे जो सुदर्शन न्यूज को वो ऐड देना बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो खान गैंग का गिरोह है ना फिल्म दुनिया में, वो बंद करवा दिया है। अगर ये हिंदूवादी चैनल बंद हो गया ना, तो आज तक कहते था ना कि कोई भी सनातनी की बात नहीं उठाता है, कोई भी हिंदुओं की बात नहीं उठाता है। ये अगर सुदर्शन न्यूज उठाता है ना, तो कम से कम 10 से 20 मिनट हर रोज उनका चैनल को देखिए और यूट्यूब पर जाकर उनका समर्थन कीजिए, ताकि उनका टीआरपी बढ़े और इतना उनका टीआरपी हाई हो जाए कि ये जितने भी बंद करवाए हैं ना ऐड देने के लिए, वो जानते हैं उनके पास हाथ जोड़ कर आए कि मेरा ऐड का तुम ऐड करो और मेरा प्रचार करो। ये ऐसे नहीं सुनेगा, अन्यथा पैसे की कमी में सुदर्शन न्यूज बंद कर देगा। और जानते हैं काला पट्टी ऐसे लगा लेगा और उसके बाद कभी सनातनियों के लिए, कभी हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर थोड़ा सा रहम है सभी सनातनियों के पास, तो सुदर्शन न्यूज को कम से कम 10 से 20 मिनट जरूर देखें और गूगल पर जाके सुदर्शन न्यूज को इतना समर्थन करें ना कि जितने खान गैंग के लोग हैं, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग हैं जो सुदर्शन न्यूज को ऐड देने से बंद करवाए हैं। और जानते हैं इसके साथ साथ भी एक काम कीजिए, जितने खान गैंग के जो ऐड करवाते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, श्वेता बच्चन हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, पूजा भट्ट हो, आलिया भट्ट हो, कोई भी हो, किसी का ऐड हो, आप किसी को कुछ मत बोलिए। बाहर के लोगों को नहीं समझाना है, बाहर के किसी लोगों को नहीं समझाना है। आप अपने घर के अगर 5 परिवार हैं, 2 सदस्य हैं, उनको समझा दो कि जो भी ऐड करते हैं उसका सामान नहीं खरीदना है। ये संविधान हमको अधिकार देती है। और कौन ऐसा बोल दिया हिना केस में तुम बरी हो गए सलमान खान, तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो गए हो? गलत सोच है तुम्हारी, गलत सोच है, इसको भूल जाना। समझ गए ना? संविधान हमको कहाँ अधिकार देती है, किससे खरीदना है, जाति
कि उससे पूछकर, प्रश्न पूछकर खरीदना है। ये संविधान अधिकार देती है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान, और वही संविधान के अनुसार मैं चलूँगा, और वही हिंदुस्तान के न्यायालय के अनुसार चलूँगा, वही हिंदुस्तान के प्रशासन के अनुसार कार्य करूँगा। किसी की ताकत नहीं है कि इस चीज़ को रोक सकता है। जहाँ भी जाइए, आप जानते हैं, एक सुई भी खरीदिए तो उससे पूछने का अधिकार संविधान देती है, और पूछिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।